कुल 2 गौ माताएं अपने को 25 से 30 हजार बचत के देगी। गाय डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो शरीर दिखा जाते कई बार गायें ब्याने के टाइम। यही कमी किसान को, डेयरी फार्मर को मारती है। हमारा लाखों का पशु एकदम खराब हो जाता है पूरा। एक ऐसा जानवर है जो हर चीज जो भी दोगे ना वही खा जाएगा। वो मूत्र रामबाण इलाज है कैंसर में। गाय की डेयरी क्यों? गाय दूध ज्यादा देती है, कम खर्चे में होता है, तो बेनिफिट का घाटा ही नहीं बस। अब कोलेस्ट्रॉल निपटता है, सारी बीमारियों में राहत देता है। डॉक्टर बताते हैं देसी गाय का घी खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए। दूध का काम करते हैं ना जो भाई HF अमेरिकन या जर्सी लेते हैं, तो उसका दूध का वो रेट नहीं मिलता ना भाई। वो तो 30-35 रुपए किलो लगता है दूध, और ये तो 100 रुपए किलो का दूध है भाई। नीला रोग तो ना के बराबर होता है। देसी में कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी? दूध का भाव ज्यादा कैसे ले? भैंस की डेयरी से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाए गाय की डेयरी? कौन सी नस्ल अच्छी रहती है? कौन सी अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक दूध देगी? कितने लो बजट में आप शुरुआत कर सकते हो? एक भैंस के रेट में 3 गाय से आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलवाते हैं आप सभी को किसान भाई से। तो राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। अपना छोटा परिचय दे दीजिए एक बार। भाई मेरा नाम बिट्टू है, डिस्ट्रिक्ट जींद, गाँव नौबगढ़ है। तो भाई जैसे गाय की डेयरी फार्म कर रहे हो, हाँ जी। ये कब से कर रहे हो आप? 8 साल हो गए भाई साहब, 9वां साल लगे अभी। 8-9 साल से कर रहे हो। हाँ। गाय की डेयरी क्यों चुनी आपने? अपने खर्चा कम है, अच्छा, दूध का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है गाय का। दूध का प्रोडक्शन ज्यादा है? हाँ बिल्कुल रहता है भाई साहब। गाय दूध ज्यादा देती है, कम खर्चे में होता है। 5 भैंस में 8-9 गाय का काम चल जाता है। दूध मिला के देखो, 5 भैंस से 8-9 गाय का दूध ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे अपने जींद जिला है जो अपना मुर्रा भैंस के लिए मशहूर है पूरे भारत में। हाँ पूरे भारत में फेमस है। लेकिन आप यहाँ पे गिर, साहिवाल, हरियाणा अलग अलग नस्ल की जो देसी नस्ल है, हाँ। उस पे काम कर रहे हो। हाँ सिर्फ देसी नस्ल पे काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मतलब? दूध का काम करते हैं ना जो भाई HF अमेरिकन या जर्सी लेते हैं, तो उसका दूध का वो रेट नहीं मिलता ना भाई। वो तो 30-35 रुपए किलो लगता है दूध, और ये तो 100 रुपए किलो का दूध है भाई। ठीक है, बीमार आदमी को जिंदा कर देता है। ठीक है सर। हाँ जैसे आपने किया ये, साथ में आप व्यापार भी कर रहे हो, बिल्कुल। तो उसका थोड़ा बताना कि कैसे। सेल परचेज तो शौकिया करते हैं दूध पीने के लिए, इसका बढ़ावा दिया जाए देसी नस्ल को, इसलिए व्यापार करते हैं। ठीक है, कोई अपने पैसे के लिए व्यापार नहीं करते। ठीक है सर। अगला घर में अच्छा पशु चला जाए, ठंडा पशु चला जाए, कोई बच्चों को मारने का, परिवार में किसी को मारने झोंकने का कोई काम ना हो पशु का। और वो जो दूध पी रहे हैं, वो A2 मिल्क पी रहे हैं, उससे उनको रोगों से छुटकारा मिलता है। ठीक है, और काफी बीमारियों के लिए लाभदायक है। हाथ फेरने से भी बीमारियां 120 बीमारियां मिटती हैं। मतलब गाय, देसी गाय घर में रखने से फायदा ही फायदा है। आप गौ माता की सेवा के साथ साथ ऐसा वो चला रहे हो कि हर घर में गाय होनी चाहिए। हाँ हर घर में गाय होनी चाहिए। एक गाय तो हर घर में होनी चाहिए। जो अपने घर पहली रोटी गाय की, गौ माता की निकालनी चाहिए हर आदमी ने। जैसे अपनी गाय है, अभी फिलहाल कितनी गाय है अपने पास? अपने पास 30-35 गाय रहती है हर टाइम रहती है। हाँ। मिनिमम कितना दूध होता है इनका? हमारे पास 1 क्विंटल के करीब दूध होता है डेली का। 1 क्विंटल तो जो आपका प्रोडक्शन है सर। हाँ। लेकिन जो आपकी जैसे गाय है, उसमें कम से कम कितने दूध वाली गाय है? हमारे 15 से कम है तो कोई मिलेगी, कोई 14 की, 12 की, बाकी सारी 15 से ऊपर की मिलेगी। 15 से ऊपर की है। हाँ। ये तो लगभग भैंस के टक्कर की गाय आ गई आपकी। भैंस भी फैल है, कई गायें का 24-24 किलो की गाय है। और सर जैसे अगर कोई नया भाई लेना चाहे, जैसे गाय वगैरह शुरुआत करे डेयरी की, तो जो ये 20-15 इस रेंज की गाय कितने तक आ जाती है? 20-15 की 70-80 हजार तक आ भी जाए बढ़िया। 70-80 हाँ। मिल जाते हैं, कोई चक्कर ना दे देते हैं कई बार। 15 से 16-17-18 लीटर की गायें। ठीक है। जैसे भी ये गाय है, मान ले इसका कम से कम कोई भाई नया करना चाहे, 90 हजार में दे 20 किलो दूध है। 90 अब 20 किलो की भैंस तो नहीं आवा 1.5-2 लाख से कम। सही बात है। और गाय 90 हजार रुपए में, और इसका दूध 100 रुपए किलो, भैंस का दूध 70 रुपए किलो। ये जैसे बहुत सारे भाई कहते हैं दूध है ना, दूध का जो रेट आप जैसे 100 रुपये बता रहे, वो कैसे? ऐसे है ना भाई, उसको पता नहीं ना। जिसको पता नहीं है वो तो कम रेट लगाएगा, वो उसके पास जाए ही नहीं, छोड़ दे, मरने दे इसको बीमारी से। हाँ। जिसको ज्ञान है ना इस चीज का, उसके पास जाए। दूध गिने चुने आदमियों को चुने वो अपने शहर के अंदर। ठीक है। और उनसे मुलाकात है, उनके फोन में काट के दिखाए A2 मिल्क, अरे आप भैंस के मिल्क में डिफरेंस क्या है, ठीक बात है, ये क्या क्या लाभदायक है, क्यों इतना लाभदायक है, वो चीज उसके फोन से निकाल के दिखाए उसको। ठीक है। वो अपने आप कल ने लेना शुरू कर दिया 100 रुपए किलो। सर जैसे देसी गाय के और जो ये बेनिफिट होता है दूध का, एक बार वो बताइए आप लोगों को, क्या क्या मेन बेनिफिट होते हैं देसी गाय के दूध के तो बेनिफिट का घाटा ही नहीं बस। अब कोलेस्ट्रॉल निपटता है, सारी बीमारियों में राहत देता है। ये डॉक्टर बताते हैं देसी गाय का घी खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, और शरीर में चुस्ती फुर्ती, हजमा जैसे कहते हैं कि भाई
हजमा नहीं होता, खाना खाया हजम नहीं होता है, दूध कितना ही पी लो, घी कितना ही खा लो, हजम हो जाएगा उसी टाइम गाय का, भैंस का तो नहीं होएगा। हाँ, मतलब मेन ये है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना तो देसी गाय का घी दूध खाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हर का भी होता है और हर तरफ से मतलब बीमारी में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और का दूध है बच्चे से लेकर बूढ़े तक है, बिल्कुल, कोई भी, और लगभग मेरे ख्याल से आज तक जो बीमारियां चल रही है कैंसर वगैरह हर एक में हेल्प। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने डेयरी फार्म, गोमूत्र है, गोमूत्र रामबाण इलाज है कैंसर में। हाँ सर, जैसे अभी आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं? मेरे पास सभी देसी में 4-5 तरह की नस्ल होती हैं। साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, हरियाणा है और गिर है। ये तरह की 400-500 नस्ल मिलती हैं, तकरीबन अवेलेबल मिल जाती हैं हर टाइम। और सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय का है, मतलब नस्ल वो में? तो साहिवाल का भी कभी कभी मिल जाता है, कभी गिर में ज्यादा मिल जाती है, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है सर, मतलब बराबर की है, साहिवाल और गिर ज्यादा दूध देती हैं, हरियाणा से थोड़ा ज्यादा देती हैं। हरियाणा से थोड़ा भाई हैवी पड़ती है ये। हरियाणा का ऐसा है कि बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ हाँ, ये खास बात है हरियाणा में। जब भी कई बार कैसा हो जाता है, कोई पशु थोड़ा बीमार या थनैला रोग होता है तो साहिवाल और गिर में ज्यादा हो जाता है, पर हरियाणा में नहीं होता है। उसकी भाई इम्यूनिटी बूस्ट थोड़ी हाँ, ज्यादा अच्छी अपनी है। हरियाणा सर्वोपरि गाय है, इसलिए है कि उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है और वो रोग जल्दी पकड़ता नहीं है उसको। थनैला रोग तो ना के बराबर होता है। एक ये जो शरीर दिखा जाते हैं कई बार गाय ब्याने के टाइम, या और अपने हरियाणा में ये कमी नहीं है। यही कमी किसान को, डेयरी फार्मर को मारती है, एक कि हमारा लाखों का पशु एकदम खराब हो जाता है पूरा। ठीक है सर, जैसे कोई नया भाई करना चाहिए जैसे डेयरी फार्म का, कितने से शुरुआत करना चाहिए? पहले 3-4 गाय से शुरुआत करे, उसका दूध बांधे। ठीक है, जैसे ही दूध का बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए, डिमांड बढ़ती जाए, उसी हिसाब से अपनी गाय बढ़ाता चला जाए। मान लो 3 गाय से शुरुआत कर दी सर, हाँ, कम से कम प्राइस कितना है गाय का? एक गाय का लगा के चले आप 10 से 15 किलो के दूध की, 50,000 के आसपास की गाय वो खरीदे, मोटा मोटा 1.5 लाख में हो 1.5 लाख में 3 गाय का बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 1.5 लाख में शुरू हो जाए। सही बात है सर, और लॉस का कोई कारण नहीं है। हाँ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 1.5 लाख रुपए में अगर भैंस लेने चले आप 15 किलो दूध एक आएगी, एक आएगी, मान ले 15 से 16-17 दे देगी, ज्यादा से ज्यादा, बस। ठीक बात है सर। 16 से ऊपर ज्यादा नहीं देगी। और यहाँ पे कम से कम 50 में 12-13 किलो की अच्छी गाय लेगा। ठीक है सर, तो कितना दूध के हो गया? 12 36 किलो दूध। और कहाँ 16-17 किलो। और भाव की बात और करें सर, वो मान ले खर्चा उसका, मान ले भैंस का 250 रुपए है, हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा 350 हो जाएगा 3 गाय का खर्चा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 गाय का 350 होगा भाई, और हाँ, भैंस का 250 होएगा। ठीक है सर, जो खर्च हो गया। और अगर 36 किलो दूध आप मार्केट में लेके जाए, अच्छी मार्केट में, जैसे कम से कम भाई साहब 70-80 रुपए किलो तो मान के चलो। ठीक है सर, तो 30 ही किलो मान लो, बच्चे को पिला के 30 ही किलो बचा अपने पास। ठीक है, कितने का होगा 30 किलो? 8 8 2100 24, 2100 से 2400 तक का होगा। अगर 2400 का बिक गया तो हमारा खर्चा निकल गया, 2000 बच गए। भैंस में बचा के दिखाओ 2000 रुपए एक भैंस, जो एक 1.5 लाख पर डे के रुपए बच की। गए। हाँ, पर डे की बचत आई 2000 रुपए, क्योंकि 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट लगाई ना आपने, तो उस हिसाब से 2000 गाय में अच्छा बचेगा। लेकिन 1.5 लाख भैंस में लगाओगे तो नहीं बच पाएंगे आपके 2000। नहीं बच पाएंगे। मान ले 15 किलो दूध दिया, 16 किलो दूध दिया, 2 किलो बच्चे का निकाला, 12-13 ही बचा। फिर 70 से गुना कर लो आप। और सर जैसे खाने 800-900 रुपए का दूध हुआ मुश्किल से। ठीक है, बच्चे को पिला के फिर उसमें से खर्चा भी निकालना। मान ले 500-600 रुपए एक भैंस ने बचत दी। गाय ने कितनी दी? कम से कम 1700 के आसपास, कम से कम 1700, ज्यादा से ज्यादा 2000। सर ये कितने, पर वो मार्केट उसी हिसाब से करे जिसको ज्ञान है, इस चीज की जानकारी है। अगर भाई यह चीज उसने पता है, वही एकदम 100 रुपए निकाल के देगा। हाँ भाई, लीटर मेरे को दूध चाहिए गाय का, सही बात है। मरा जा रहा हूं मैं, बस गाय का दूध चाहिए मेरे को। सर जैसे अपने गाय ले आई, स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमम कितना टाइम तक दूध दे देती है ये गाय? गाय 10 महीने तक मेरे अंदाजा दूध दे देती है। 10 महीने तक? हाँ, क्योंकि ब्याने के 2 महीने तो वो गाभिन नहीं होती है तकरीबन। हाँ, 2 महीने तक गाभिन कराए तो 7-8 महीने फिर भी दूध निकाल 7-8 महीने दे देती है। और गाय भाई भैंस की तुलना में 1 महीने पहले ब्याह जाती है। हाँ, ये भी खर्चा कम हो गया। हाँ, खर्चा घटा कम से कम 5 से 7 हजार रुपए का। 1 महीने का खर्च बच जाएगा आपका। हाँ, और सर जैसे खाने में डेयरी के लेवल पे क्या कुछ देना चाहिए? अपना गेहूं का दलिया, चने की चूरी, बिनोले की खल, अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो थोड़ा सस्ता ले लो। ठीक है, पर गाय एक ऐसा जानवर है जो हर चीज जो भी दोगे ना वही खा जाएगा, वही खा के अच्छा रिजल्ट निकालेगा दूध का।
ओ भाई देखो, इस तरह से आप बिल्कुल लो बजट में 1.5 से 2 लाख रुपए आपका ओवरऑल लगाएं। अगर फीड वगैरह की बात करें, फीड शेड के आपको अलग से वीडियो दिखा देंगे सर की कैसे क्या बड़े लेवल पे डेयरी करते हैं। और ये था जैसे बिजनेस मॉडल के रूप में, अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के स्टार्ट करो। अरे भाई साहब 80-90 हजार रुपए में भी बेरोजगारी रहेगी नहीं अपने देश में। सही बात है। 80-90 हजार रुपए में 2 गायें, कुल 2 गौ माताएं अपने को 25 से 30 हजार बचत के देगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं उसको 25-30 हजार की किसी को भी, और 2 गौ माताएं बचा के देंगी। और उसका गोमूत्र का अर्क बनाएं, उसके गोबर से हम धूप अगरबत्ती बनाएं, तो देखो कितना बचत है। कम से कम 2 गौ माताएं, मेरे अंदाजे अगर मेरे दिमाग और मेरी समस्या को काम करे तो 35-40 हजार रुपए कमा के दे सकती हैं 2 गौ माताएं। सिर्फ 2 गौ माता लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट से सरकारी नौकरी फेल कर दोगे आप। बिल्कुल 35-40 हजार रुपए बचत देंगी, और 80-90 हजार रुपए में देंगी। जब किसी भाई ने ना मिले तो 14 लीटर की गाय 80-90 हजार रुपए में हम ला कर देंगे उसको। हाँ, भाई से कांटेक्ट कर सकते हो सर। आपका कांटेक्ट नंबर अगर कोई भाई लेना चाहेगा। मेरा कांटेक्ट नंबर 70-1520-91। ठीक है भाई। देसी गौ माता पे काम करते हैं, 8-9 साल हो गए देसी गौवंश पे काम करते हुए। अलग अलग तरह के सांड रखते हैं, मैटिंग फ्री करवाते हैं किसान भाइयों की, जितनी अपने से मदद होती है उतनी करते हैं। जींद हरियाणा की है, अगर ऑल ओवर हरियाणा कहीं भी आपको लेनी हो तो यहाँ पे आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।